बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2011 के एनटीएस के पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है वीडियो का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज़ यूटिलाइज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। इसमें बताने कि कौन सा फंगस है जिसको बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और उसका जो ऑप्शन है राइट यीस्ट है। अब यीस्ट जो होता है वो सारे फंगस से अलग होता है, वो यूनिसेलुलर होता है। और यीस्ट की जो टाइप है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई जो कि स्क्रीन पे मेंशन है, ये वाली टाइप जो है बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। एक्चुअल में यीस्ट एक फंगस का नाम नहीं, बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं तो उनमें से उनका नाम यीस्ट होता है। और उनमें से जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है जिसका नाम, वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और मशरूम जो है वो एडिबल है, उसे खाने पीने की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और सी वाला है ब्रेड मोल्ड जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है और ब्रेड को डिकम्पोज करता है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक का नाम है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि फंगस से डिस्कवर हुई थी और फंगस का नाम भी पेनिसिलियम था, तो एंटीबायोटिक का नाम भी पेनिसिलियम रख दिया था। नियोमाइसिन फंगस का नाम नहीं है, एंटीबायोटिक का नाम है और ये फंगस से ड्राइव हुई थी। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट्स। अच्छा, प्लांट्स की दो कैटेगरी होती है, एक ब्रायोफाइट और एक ट्रैक्योफाइट। ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल नहीं होते, वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ट्रैक्योफाइट में वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये इनकी मतलब कि डिफरेंस हो गया मेन जो कि मैंने बताया, बाकी डिफरेंस बुक में लिखे हुए हैं। ब्रायोफाइट्स की टोटल 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है हिपैटिकाई, दूसरी होती है मॉस्की जिसे मॉसिस भी कहते हैं, और तीसरी होती है एंथोक्यूरोटाई। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो ब्रायोफाइट को बिलोंग करता है। बाकी के जो ऑप्शन है क्लब मॉसिस का दूसरा नाम होता है लाइकोप्सीडा, फर्न का दूसरा नाम होता है टेरोप्सीडा, सीड प्लांट का दूसरा नाम होता है स्पर्मोप्सीडा, और हॉर्स टेल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्फिनोप्सीडा। ऑप्शन ए के अलावा जो बाकी के ऑप्शन है वो ट्रैक्योफाइट को बिलोंग करते हैं। स्पीशीज ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस आर, इसका राइट ऑप्शन है बी फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म की एग्जाम्पल में आता है प्लेनेरिया, टेपवर्म और लिवर फ्लूक। और ऑप्शन ए जो राउंड वर्म है, राउंड वर्म का दूसरा नाम होता है निमाटोडा, हुक वर्म का दूसरा नाम होता है एनकाइलोस्टोमा, थ्रेड वर्म का दूसरा नाम होता है उचेरिया जिसे फाइलेरिसिस भी कहते हैं, जो कि एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग हो जाती है। और पिन वर्म का दूसरा नाम होता है एंटीरोबियासिस वर्बिकुलरिस। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी फ्लैटवर्म। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स आर, अच्छा इसमें इकाइनोडर्म्स का हमें फीचर बताना है। इकाइनोडर्म्स का मतलब क्या होता है, डर्म्स का मतलब होता है स्किन, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, यानी कि स्किन पर स्पाइन है। तो हमें उसका फीचर बताने कि किस में होता है। कैनाल सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम जो होता है ये इकाइनोडर्म में नहीं होता है, ये फाइलम पॉरीफेरा में होता है, जिसके एग्जाम्पल में स्पंजिस वगैरह आ जाते हैं। और ऑप्शन बी है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये राइट ऑप्शन है, ये इकाइनोडर्म्स में होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ट्रैकियल सिस्टम जो है वो इंसेक्ट में होता है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन और क्लोज दो टाइप्स होती हैं, तो ये डिफरेंट एनिमल में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसमें बताना है कि कहाँ होता है, तो ये होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसको ग्रेनम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में जो है डार्क रिएक्शन होता है, और ऑप्शन ए का इससे कोई ताल्लुक नहीं और डी का भी, तो राइट ऑप्शन इज सी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर करेगा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में और उसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पायरुविक एसिड, जिसका दूसरा नाम पायरुवेट भी होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है, और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। 3-4 चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि ब्लड का जमा हो जाना टिश्यू के अंदर, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। ऑप्शन ए जो है हेमरेज, हेमरेज जो है ब्लड की लीकेज होती है, जो कि किसी कैपिलरी से या किसी वेन से ब्लड लीक हो रहा है। अगर इंटरनल होगी तो अगर अंदर की साइड हो रही है स्किन के अंदर तो उसको कहेंगे हम इंटरनल हेमरेज, अगर बाहर की तरफ लीकेज हो रही है तो हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल हेमरेज। अगर इंटरनल हेमरेज हो रही है तो स्किन के अंदर ब्लड जमा हो जाएगा, तो उसके लिए टर्म यूज़ होगी हीमाटोमा। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में जो है एक्सक्रीशन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है। अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होता है, और प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रीडिया जिसको फ्लेम सेल भी कहते हैं, और हाइड्रा का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, और ह्यूमन का तो आप सबको पता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ए। ग्रोथ मूवमेंट इज कॉज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टूमुलस इज कॉल्ड, जी से ग्रेविटेशनल, जी से जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब ग्रेविटी होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी जियोट्रॉपिज्म।
A psychological condition usually seen in girls and young women with loss of appetite is called anorexia nervosa। ये एज इट इज़ लाइन बुक में लिखी हुई है। ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन ये होता है कि जब एक बंदा ज़्यादा खाना खा रहा है लेकिन वर्कआउट नहीं करता तो वो सही से खाना यूटिलाइज नहीं होता, तो उसे मेल न्यूट्रिशन और ओवरवेट कहते हैं। अगर इसी तरह अगर बंदा कम खाना खा रहा है और वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है तो उसे अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं और अंडर वेट कहते हैं। और डिस्पेप्सिया ये होता है बदहज़मी को कहते हैं, खाने के बाद बदहज़मी होना, डकारिंग का आना। और पेप्टिक अल्सर अल्सर का हो जाना स्टमक में। और अल्सर को बचाने के लिए जो लेयर होती है वो म्यूकोजा लेयर होती है स्टमक में।